हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। धार्मिक आंदोलन छठी सदी ईसा पूर्व से लेकर के चौथी सदी ईसा पूर्व तक। पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है। त्रिपिटक धर्म संबंधित है किससे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक धर्म किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुई थी? तो कपिल वस्तु में मृत्यु हुई थी। ठीक है। और पावापुरी में महावीर जी को। ठीक है। बुद्ध जी के कपिल वस्तु में मृत्यु हुई थी। ठीक है। किस वंश के शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ओके, धर्मपाल ने किया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण किया गया था? तृतीय तो अशोक का। चतुर्थ कनिष्क से। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो अर्धमागधी में की गई है। ठीक है। पिटकों की रचना किस भाषा में है? अर्धमागधी में। ये भी पूछ सकता है कि बौद्ध ग्रंथ है इनमें से कौन? तो बोलिएगा पिटक को। ठीक है। त्रिपिटक कहते हैं ना ये सब, वो किस रचना में है? तो अर्धमागधी भाषा में है। ठीक है। किस शासक के किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो अशोक का हुआ था। ओके, किसका हुआ था? अशोक का हुआ था। नेपाल में बौद्ध धर्म गया था अशोक के समय में। सांची क्यों विख्यात है? ये शिलालेख के लिए सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। शिलालेख करा बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? तो यांत्रिक गोत्रों में हुआ था। ठीक है। अशाक्य का बौद्ध का महावीर की माता का नाम क्या थी? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला थी। ओके। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति बोला है तो सुभद्र को था। ठीक है, सुभद्र था। गौतम बुद्ध ने अपने दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? गांधार। ये चारों में सबसे बड़ा पुराना में नालंदा है। ठीक है, इस चारों में सबसे पुराना नालंदा, फिर तक्षशिला जो गांधार में था। किस शासक का सबसे ज्यादा प्रयोग बौद्ध प्रचार के लिए किया गया था? तो किस भाषा का सबसे ज्यादा बौद्ध प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली भाषा के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? पाली भाषा के लिए किया गया था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रवण बेलगोला में हुई थी। श्रवण बेलगोला, सॉरी, पावापुरी में, गलती कर दी, पावापुरी में हुआ था। ओके। लुम्बिनी में जन्म महात्मा बुद्ध का और महावीर की मृत्यु पावापुरी में, जन्म वैशाली में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन से थे? तो ऋषभ देव थे। मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? ये दोनों के उपदेश किसके समय में दिए गए थे? तो बिंबिसार के समय में या अशोक के समय में? बिंबिसार के समय में दिया गया था। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में हुआ था, लेकिन दोनों ही, क्योंकि बौद्ध धर्म के और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे किसके समय में? तो बिंबिसार के समय में दिया गया था। ओके। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है। कुशीनगर में मृत्यु
हुई थी। कुशीनगर में क्या हुई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित है कहाँ? तो बिहार में स्थित है। चलिए, जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का ग्रंथ है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता? महापरिनिर्वाण कहलाता है। सारनाथ में पहला भाषण महापरिनिर्वाण मरना महापरिनिर्वाण कहलाता, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, क्योंकि धर्म को परिवर्तित करने के लिए किया गया था। ठीक है, क्योंकि काफी बुराइयां थी हिंदू धर्म में। ठीक है, यानी उत्तर वैदिक काल के बाद जो आया बुराइयां। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किस पर? तो महिला एवं गरीबों पर। ठीक है, जिसको शूद्र भी कहते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन था? बुद्ध का घर त्यागने का प्रतीक था घोड़ा। ठीक है, घर त्यागने का प्रतीक क्या था? घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिल वस्तु में की गई थी या वैशाली में की गई थी? कपिल वस्तु में की गई थी। भिक्षुणी सिंह भिक्षुणी संघ यानी भिक्षुणी संघ होता है, उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो कपिल वस्तु में। ओके, कपिल वस्तु भिक्षुणी संघ। मेरे यहाँ एक भिक्षुणी आता था जिसका नाम कपिल था। ठीक है, तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कपिल में हुई थी, कपिल वस्तु में। गौतम बुद्ध द्वारा किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो नागार्जुन था। ठीक है, क्या नाम था? नागार्जुन था। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादक करने वाले दार्शनिक का नाम नागार्जुन था। महावीर का नाम क्या था? मूल नाम तो वर्धमान था। ठीक है, महावीरा का नाम मूल नाम क्या था? तो वर्धमान। सिद्धार्थ गौतम का नाम था। ठीक है, गौतम बुद्ध का। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। किसने करवाया था? चालुक्य और सोलंकियों ने करवाया था दिलवारा का मंदिर का निर्माण। ओके, नागार्जुन कौन था? एक बौद्ध दार्शनिक था। नागार्जुन कौन था? एक बौद्ध दार्शनिक था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है। जियो और जीने दो का सिद्धांत महावीरा स्वामी ने दिया। ठीक है, महावीर स्वामी ने दिया था। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? अंतिम क्रम में कौन था? तो महावीर 24वें तीर्थकर ही थे। पहले व्यक्ति ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। महावीर का स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म। ओके, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम। ओके,
कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजन हुई थी? चतुर्थ बोल रहा था, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, वहाँ कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ वर्ग का पहला राजगृह में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्रा में, दूसरा वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्रा में। अजातशत्रु के समय राजगृह कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं रखती है? तो कौन सी नहीं रखती है ये बताना है। अहिंसा। ठीक है, अहिंसा जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता नहीं है, अहिंसा। बाकी वेदों के प्रति उदारता है, जी हाँ है। रीति रिवाज जो है संसार में अभी जो चल रहा है उसको खंडित, मतलब उसको नहीं मानता है बौद्ध धर्म जैन धर्म। हाँ, और अथ दमन, ये तीनों है बौद्ध धर्म जैन धर्म में, अहिंसा नहीं है। जैन धर्म का मूल तत्व अहिंसा है। ठीक है, लेकिन कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा का आयोजन हुआ था? राजगृह में हुआ था। बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं, उनमें से संबद्ध 4 स्थानों का उल्लेख करना है। ठीक है, स्तंभ 1 और 2 से मिलाना है। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में, बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे। निधन कुशीनगर में हुआ था गौतम बुद्ध का। ठीक है, तो डी का 4 कौन सा इसमें है ऑप्शन में? ठीक है, और ए का 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? तो 14 पूर्व जो है आपका ये पूर्णकालिक जैन ग्रंथ है। ठीक है, 14 पूर्व जो है आपका ये क्या है? पूर्णकालिक जैन ग्रंथ है। ओके, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली घोषाल है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानियों का था भागवत संप्रदाय में। ओके, हिंद यूनानियों का विकास में अत्यधिक योगदान था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सी है? जैन धर्म है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। जी हाँ, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, इसी कारण हुआ नहीं, ये गलत है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सही नहीं बताता है। इनमें से विचार करना, चैत्य और विहार में क्या अंतर है? ठीक है, चैत्य पूजा स्थल होता है, विहार निवास स्थान होता है। ठीक है, चैत्य पूजा स्थल, विहार निवास स्थान होता है। इनमें से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध
क्षेत्र माना जाता है संवेद शिखर। पाषाण विनाश से संबंध होने के कारण जैन क्षेत्र माना जाता है तो संवेद शिखर है। ठीक है, जो प्राय ये चर्चा में भी आया था झारखंड में। आप बताइएगा क्यों आया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने किया था। ओके, बुद्ध की मृत्यु होने के बाद प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल से ही संघ प्रमुख होना चाहता था, वो कौन होना चाहता था? तो देवदत्त होना चाहता था शुरू से ही, बुद्ध के जीवन काल से ही। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है किससे? तो केवल वासुदेव से। वेशनगर वासुदेव से संबंधित है। ठीक है, वेशनगर किससे संबंधित है? वासुदेव से संबंधित है। केवल संकर्षण प्रादुर्भाव होगा क्या? वासुदेव से है संबंधित। ओके, देखिए पुराने बुक में संकर्षण और वासुदेव आंसर में दिया हुआ है। ठीक है, नए बुक में केवल वासुदेव है। तो आप डेरियस बाबू का वेशनगर मारिएगा सिर्फ किससे? तो वासुदेव से ही मारिएगा, वेशनगर वासुदेव से। ठीक है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है आपको। उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कथन जो है ये सही है ये बताना है। हाँ, वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि बौद्ध धर्म जब अपना रहे थे बहुत से लोग, तो बहुत से लोग अपने जाति को बनाए भी रखना चाहते थे और कोई जो है जाति से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए इसको लेना है या नहीं लेना है ये सामने वाला पर छोड़ दिया। ठीक है, बौद्ध धर्म में। दूसरा है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता, सामाजिक कोटि यानी समाज में सबसे उच्च माना जाता है, इसको चुनौती दी थी। किसने? बौद्ध धर्म ने। जी हाँ, सही है। ब्राह्मण जैसे वर्ग का सर्वोच्चता है। देखते होंगे प्राय कि मरनी में भी दुख में भी ब्राह्मण को सर्वोच्चता माना गया है, यानी उसको ही प्रॉफिट दिखता है। और खुशी में भी आप खुद देख सकते हैं प्रैक्टिकल, ये मैं अपना व्यू नहीं दे रहा हूँ, वो आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसका समर्थन या विकर्षण नहीं कर रहा, जो दिखता है वही मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली जो है वही चीज। उसने कुछ के शिल्पों को हीन या निम्न माना था। कुछ शिल्पों को हीन भी माना या निम्न माना। जी हाँ, सही है। क्यों? क्योंकि बहुत से कम है काम जो है दोस्तों, जो बहुत कम ही तरीके से किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सातवतों ने प्रारंभ की थी। वासुदेव कृष्ण, वेशनगर सिर्फ वासुदेव से संबंधित है और वासुदेव कृष्ण की पूजा सातवतों ने सबसे पहले प्रारंभ की थी। इनमें से बताना है, चार स्थान दिया हुआ है, बौद्ध संगतियों का सही क्रम बताना है। पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। इसको ऑप्शन आप अपने से मारिए के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो किसी को नहीं किया था। ठीक है, हाँ, मरने के बाद पहली अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। ठीक है, शास्त्रवाद सिद्धांत किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था।
कब हुआ था गौतम बुद्ध का? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? तो विक्रमशिला थी। धर्मपाल ने जिसे बनाया। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में स्थित है। किसने बनाया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छंदोग्य उपनिषद में किया गया है सबसे पहले वर्णन देवकी के पुत्र कृष्ण का। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर स्थूलभद्र थे। ठीक है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सी है? नालंदा बिहार है। ठीक है। नालंदा बिहार है प्राचीन भारत में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है। पाटलिपुत्रा में जैन का हुआ था पहला। अब बौद्ध का तृतीय। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय का वल्लभी में हुआ था। ठीक है। द्वितीय कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था जैन सभा का आयोजन। अब पहला हुआ था पाटलिपुत्रा में। किसका? तो भाई जैन का। ओके। जैन साहित्य जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृतिक भाषा में और अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य का संकलन भाषा किस भाषा लिपि में लिखा गया? प्राकृत भाषा प्राकृत है का लिपि अर्धमागधी है। ठीक है। अर्धमागधी है आपका। इनमें से बताना है कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं थे। देखिए बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों एक ही समय थे, मिलिंद नहीं था। ठीक है। इनमें से कथन बताना है कौन ये सही है ये बताना है। वर्धमान महावीर माता लिच्छवी के नरेश चेटक के पुत्री थी। देखिए इसमें से जो है सही जो है ये बताना है। जी नहीं, चेटक के पुत्री नहीं थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। जी हाँ, कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, यानी राजा का बेटी थी गौतम बुद्ध की माता। ठीक है। और 23वें तीर्थकर कौन हुए? पार्श्वनाथ, बनारस के थे। जी हाँ, ऑप्शन 2, 3 सही है। पार्श्वनाथ बनारस के थे। ठीक है। और इसी से संबंधित समय शिखर भी है पार्श्वनाथ से संबंधित। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की थी। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या है भाई? वर्षा की ऋतु में के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध, यानी जो उन लोग करते थे अपराध, उसकी स्वीकारोक्ति का अवसर, यानी स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है। इसका अवसर होता था बौद्ध मठों में पवरन का मतलब। जैसे रास्ता चल रहे तो जीव जंतु मर जाता था, चींटियां मर जाती थी इत्यादि। कश्मीर में कनिष्क के शासन में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने किया था। ठीक है। किसने किया था? कनिष्क के समय में वसुमित्र। नेक्स्ट है, जैन धर्म की अहिंसा पर बल्ब ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। बिल्कुल सही है। कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या होती थी। जी हाँ सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, सही बताता है कारण, इसीलिए किसान लोग शामिल नहीं हुआ। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या होता है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय का है।
ओके, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किससे? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु है। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय का क्या है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना करना है। मिलिंद प्लोह यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में है? तो वो कौन है? नागसेन। मिलिंद प्लोह का मतलब क्या था? मिलिंदों के प्रश्न और राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु कौन था जो दोनों के बीच में चर्चा का विषय है? तो नागसेन के साथ चर्चा करता है। ठीक है, नागसेन ये बौद्ध भिक्षु था। ओके, महायान बौद्ध में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पद्म पानी के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? पद्म पानी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किस में? कर्म में और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय के सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा करना, ये अंतर है इन दोनों संप्रदायों में। ठीक है, एक मूर्ति को पूजता है और एक है सिर्फ भगवान बुद्ध को मानता है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय में हो गया था। सुमेलित करना है, ये बताना है आपको। प्रथम बौद्ध संगति महाकस्प ने किया था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता सबकामी ने किया था और तृतीय का मुगले पुत्र तिस्त ने तीसरा किया था। बौद्ध संगति का ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है? इनमें से कौन सा धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध संगतियों के 4 आयोजन किया गया, इसका सही क्रम कौन सा है? पहले अजातशत्रु ने किया, फिर कालाशोक ने किया, फिर अशोक ने किया, फिर कनिष्क ने किया। कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? त्रिपिटक का अंग नहीं है तो वो जातक नहीं है। ठीक है, जातक आपका त्रिपिटक का अंग नहीं है। बाकी सूत, विनय, अभिधम्म ये है। ठीक है, सूत, विनय, अभिधम्म जो है ये त्रिपिटक का अंग है। ठीक है, बौद्ध संबंधित है, पिटकों का अंग है सूत, विनय, अभिधम्म। सूत, विषय, अभिधम्म है। ठीक है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो किसको मिलता है? ऋषभदेव को और अरिष्ट नेमि को। ठीक है, ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ओके, ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव का और अरिष्ट नेमि का, ये 2 व्यक्तियों का ऋषभ मिलता है ऋग्वेद में। ओके, केवलिन। केवलिन का मतलब क्या होता है?
देखिए, केवलिन का मतलब होता है, यानी कैवल्य का मतलब पूर्ण ज्ञानी होता है। जीन का मतलब जो अपने मन को पूरा इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, जीतने वाला। महावीर जो कभी हार नहीं सकता, अपरिमित पराक्रमी। निर्गत का मतलब होता है बंधन रहित। ओके, निर्गत का मतलब बंधन रहित, यानी किसी चीज को से बंधा हुआ नहीं रहना, निर्गत कहलाता है। ऑप्शन ए मारिएगा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। इन्हीं यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। महावीर का जन्म कुंडल ग्राम के वैशाली जगह में हुआ था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? महावीर जैन संघ का, देखिए, जैन संघ पावापुरी में स्थापित किया गया था महावीर के द्वारा। इसका अगला अध्यक्ष बना था सुधर्मन बना था। कौन बना था? सुधर्मन बन गया था। अनुव्रत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन ग्रंथ है, यानी कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु है। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है भाई? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। परिष्ठ नेमी पर्व में जो जैन की धर्म के संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? हेमचंद्र है। ठीक है। परिष्ठ पर्व के जो जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? हेमचंद्र है। ठीक है। परिशिष्ट पर्व के जो जैन धर्म से संबंधित है, इसके रचयिता कौन है? हेमचंद्र है। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? हेमचंद्र है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत को जोड़ा था, वो था ब्रह्मचर्य। ओके। जैन शिल्पकला के उदाहरण कौन से हैं? उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुफा, ये जैन शिल्पकला का उदाहरण है, यहाँ पर मिलेगा। फिर आबू जो राजस्थान में पड़ता है, दिलवारा का मंदिर, ये भी जैन मंदिर से संबंधित है। रनकपुर जो कहाँ है? जोधपुर के निकट ही है। ठीक है, जोधपुर के ही निकट है। ये भी चौमुख मंदिर, रनकपुर का चौमुख मंदिर, ये भी जैन शिल्पकला का उदाहरण है। ओके, रनकपुर चौमुख मंदिर, ये जैन शिल्पकला का उदाहरण है। और श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक का गोमतेश्वर कहिए या बाहुबली की प्रतिमा, ये भी जैन शिल्पकला का उदाहरण है। बाहुबली की प्रतिमा कहिए या फिर गोमतेश्वर कहिए। ओके, ये भी जैन शिल्पकला का उदाहरण है। ऑप्शन ए मारिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? जैन धर्म को अंतिम संरक्षण गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। ओके, जरा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि चालुक्य का राजा या संस्थापक कौन था? ये बताइएगा आप। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया गुजरात के चालुक्य ने। ओके। सुधोधन कौन था? मिलाना है। सुधोधन बुद्ध का पिताजी थे। महामाया बुद्ध की माता थी। ठीक है। महाप्रजापति कौन थी? बुद्ध की मौसी थी। और बी माता, यानी माता के मरने के बाद जो बनती दोबारा शादी जो करते हैं उसको बी माता कहा गया है। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। यशोधरा क्या कौन थी? बुद्ध की पत्नी थी।
ऑप्शन ए सूची 1 को सूची 2 को मिलाना है। ठीक है। चन्ना, चन्ना कौन था? तो बुध का सारथी था या कंठक था? तो देखिए, बुध का सारथी था चन्ना। ठीक है। चन्ना कौन था? बुध का सारथी था। बुध का सारथी था। कंठक कौन था? बुध का प्रिय घोड़ा था। बुध का प्रिय घोड़ा था कौन? कंठक। अलारकाम बुध का गुरुजी थे और निरंजना के तट पर उन्होंने संबोधि प्राप्त की थी बुध ने। ठीक है। अलारकराम या फिर रुद्रक रामपुत्र, ये बुध का प्रथम गुरुदेव थे। ठीक है। कंठक घोड़ा था। कंठक कंठ में बांधे रखता है। ठीक है, देखते हुए कंठ में बांधे रखता है घोड़ा को ना, पूरा गला के नीचे से ऊपर तक माला कंठक कहलाया। ऑप्शन ए। इसमें सुमेलित नहीं कौन है ये बताना है आपको। ठीक है। आनंद कौन था? आनंद बुध का शिष्य था। आनंद कौन था भाई? बुध का शिष्य था। आम्रपाली कौन थी? बुध की शिष्य अर्थात फीमेल। ओके। सुजाता कौन थी? कठिन तपस्या के उपरांत बुध को भोजन करवाने वाला कन्या थी। सुजाता कौन थी? तपस्या करके भोजन कराने वाली कन्या थी। और चुंद कौन था? पावा का सुनार था। इसमें सुमेलित जो नहीं है ये बताना है। ठीक है। चुंद का सुनार कौन था जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुध की मृत्यु हो गई थी? यानी पावापुरी का रहने वाला सुनार था जिसने भोजन डाल करके जहर और बुध को खिला दिया और बुध भगवान ने हंसते हंसते उसे खा लिया। हाँ, राहुल जो है बुध का बेटा था, चचेरा भाई नहीं, ये गलत है मिला हुआ। ये आंसर आपका हो जाएगा। महात्मा बुध किस क्षत्रिय कुल से थे? शाक्य कुल से। अब महावीरा यांत्रिक कुल से थे। कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, वेद में 10वां अध्याय कुल से संबंधित ही है। दूसरा और 7वां, 10वां नहीं। गोत्र से संबंधित है। ठीक है। गौतम बुद्ध का क्या नाम था? गोत्र नाम था। सिद्धार्थ बुद्ध का बचपन का नाम था। बुद्ध कौन था? सम्बोधि प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद पढ़ा। इनमें से सभी सही है। ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा क्योंकि सभी सही है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। ठीक है। महाभिनिष्क्रमण घर त्यागने की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। पहला ज्ञान देने वाला यानी प्रवचन देने वाला उपदेश से ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहते हैं। ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन पहला भाषण देने महापरिणाम निर्माण यानी मृत्यु की ओर जाना। ऑप्शन ए। ओके। नेक्स्ट है, बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण अपनाई थी? बुद्ध ने किसके कारण 4 दृश्यों के कारण अपना घर त्याग किया? यानी बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। ये चारों में से देख करके पूछा था कि कौन सबसे ज्यादा खुश रहता है? तो जानते ही है, जिस कारण से उन्होंने घर को त्याग किया, वैराग्य की भावना अपनाई। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे बुद्ध ने। ठीक है। और जैन संघ कहाँ स्थापित किया था महावीरा ने? तो पावापुरी में। ओके।
बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहते हैं, के रचयिता कौन है? अश्वघोष है। बुद्ध चित्र के रचयिता कौन है? तो अश्वघोष है। महाभिभाष्य शास्त्र के रचयिता कौन है? महाभिभाष्य शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र है। जो चतुर्थ बहुसंगति का आयोजन किया था वसुमित्र ने, और इन्होंने महाभिभाष्य शास्त्र का रचना किया। महाभिभाष्य शास्त्र का रचयिता कहा जाता है। ठीक है। बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जैसे महिला शूद्रों ने, गाय पालने वाले लोगों ने, ठीक है, मछली पालने वाले लोगों ने, ये सब। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? गीता के समान पवित्र मानी जाती है, वो कौन है? बौद्ध वाला बोला है, तो वो है धम्मपद। ठीक है, कौन होगा? धम्मपद होगा। ये गीता के समान पवित्र माना गया है। ओके। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को माना गया था। ठीक है, मैत्रेय को माना गया है। ओके। भावी बोधिसत्व किसे कहा गया था? मैत्रेय को। ठीक है। किसके समय बौद्ध धर्म स्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान विभाजित हुआ था? तो दोनों विभाजित हुआ था। ये किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में, यानी चतुर्थ बौद्ध संगति में बटा था। योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? मैत्रेय नाथ। ठीक है, विज्ञानवाद के। ऐसे ही नेक्स्ट बोधिसत्व कहा गया था। ठीक है, इसे योगाचार्य कहिए या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कहा जाता है मैत्रेय नाथ को। ठीक है। और बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? अश्वघोष है। ठीक है। बंगाल में बहुत ज्यादा ही मतलब घोष बोस वगैरह मिलते हैं। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे? तो बंगाल के ही थे। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको, कौन सही होगा। वज्रपाणी किसे कहा गया? वज्र किसके हाथ में होता है? इंद्र के देवता के तुल्य कहा गया है आपका। ठीक है, इंद्र के देवता के कहा गया है कि स्वर्ग के देवता को? तो देखिए, अमिताभ का मतलब होता है स्वर्ग का देवता। ओके, अमिताभ का मतलब क्या होता है? स्वर्ग का देवता। वज्र, वज्र जैसा देखते हुए कि इंद्र के भगवान के हाथ में क्या होता था? वज्र होता था ना, तो वज्रपाणी इंद्र के देवता के तुल्य कहा गया है। मंजूश्री का मतलब बुद्धि को प्रखर करने वाला, तेज करने वाला, मंजूश्री। ठीक है। पदम पानी का मतलब होता है अवलोकितेश्वर। क्या होता है? अवलोकितेश्वर होता है। अवलोकितेश्वर होता है पदम पानी का मतलब। मंजूश्री का मतलब बुद्धि को प्रखर करने वाला। अमिताभ का मतलब स्वर्ग का देवता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चलिए 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का संप्रदाय प्रचलित हुआ। तो भारत से दक्षिण की ओर गया था। अच्छा, ऊपर में तो महायान गया ही था नॉर्थ की तरफ, बोल रहा दक्षिण के तरफ कौन सा गया था? तो हीनयान होगा। ओके, नॉर्थ की तरफ महायान गया था। ठीक है, हीनयान दक्षिण की तरफ गया था, बौद्ध धर्म का संप्रदाय का प्रचलित हुआ। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ वो कौन हुआ? तो महायान हुआ। ठीक है,
बौद्ध धर्म का मूलाधार है कौन? 4 आर्य सत्य से। ठीक है, किससे है? 4 आर्य सत्य से है। जी हाँ, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य से है। ओके। बौद्ध धर्म से त्रिरत्न में शामिल कौन नहीं है? बौद्ध धर्म से त्रिरत्न में शामिल कौन नहीं है? मध्यम मार्ग नहीं है। ठीक है, मध्यम मार्ग नहीं है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ओके, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है कौन? मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो बौद्ध धर्म का अंतिम संरक्षण दिया था बंगाल के पाल शासकों ने। ठीक है, जैनों का चालुक्य ने दिया था, गुजरात के। ओके, अब पाल को किसने संरक्षण दिया? तो बंगाल के पाल ने दिया। ओके, अब 115 में आते हैं। नालंदा को किसने स्थापित किया? कुमार गुप्त वन ने, गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, ओदंतपुरी का शिक्षा केंद्र है, अच्छा गोपाल ने किया था। विक्रमशिला का धर्मपाल था, ओदंतपुरी था, याद रखिएगा। ओदंतपुरी की स्थापना ये पाल वंश का था। विक्रमशिला भी पाले वंश किया। ओके, अब वल्लभी का भट्टारक ने किया था, मैत्रेयक वंश ने किया था। भट्टारक किसके वंश से था? तो मैत्रक वंश से था। ओके, और वल्लभी ने किया था, वल्लभी ने किया था बौद्ध शिक्षा केंद्र, सॉरी वल्लभी एक बौद्ध शिक्षा केंद्र है जो भट्टारक ने किया था, मैत्रक वंश से संबंधित था ये। ऑप्शन ए मारिएगा आप। ठीक है, चलिए। अनेकतावाद, सॉरी अनेकतावाद करें, अनेकांतवाद किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो वो है जैन मत का। किसका है? अनेकांतवाद, अनेकांतवाद किसका कोर सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। कोर सिद्धांत किसका है? जैन मत का, कि एकदम मूल ये विचार है अनेकांतवाद, तो वो है जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए किया जाता है महामस्ताभिषेक। ठीक है, महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो बाहुबली से संबंधित है। ठीक है, गोमतेश्वर या बाहुबली का मंदिर किससे संबंधित है? ये आपको पता है, जैन से है, जैन धर्म से है। ठीक है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। ठीक है, इस कथन के आलोक में कौन एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? महावीरा के समय में क्या सही है? तो वे अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। जी हाँ, इससे नए धर्म का संस्थापक नहीं किया। जी हाँ, सही है। हाँ, सुधार जरूर किया था, संप्रदाय में सुधार। वह आदतन बौद्ध साहित्य जो बौद्धों के पवित्र विभिन्न जन्मों की कथाओं के बारे में है, वो क्या है? तो बौद्धों का जातक के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, आदि बौद्ध साहित्य है जो कौन? तो जातक, जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, तो वो कौन है? तो वो है जातक। ठीक है, और बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ धम्मपद कहलाता है। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण किससे हुई है? तो सार्वभौमिक सत्य से हुई है। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य से हुई। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण किससे हुई? सार्वभौमिक सत्य से हुई है। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोध गया स्थित
था? पवित्र बौद्ध स्थल निरंजना नदी पर स्थित था तो बोध गया स्थित था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो अलार्म कलाम था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार्म कलाम। चलिए 123 देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से जरूर है? अहिंसा दोनों में नहीं है समान, बाकी याद रखिएगा। वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, ठीक है। फिर सुनिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान क्या क्या है? जी हाँ, वेद प्रमाण्य जो लिखा गया इसके प्रति अनास्था, अनास्था ये थी कि ये था बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। तो हाँ, ठीक है, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान था? तो वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, यानी आस्था नहीं थी, ठीक है। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, जी हाँ, कर्म कांड जो होता था उसको भी रोक था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में है, ठीक है। और वेद को प्रमाण्य नहीं माना गया है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। आस्था, आस्था अनास्था का बात कर रहा है सिर्फ, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं? भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। यह किसका प्रतीक है? तो ये है मार्ग पर दृष्टि रखने, अपने ध्यान में विघ्न डालने से, मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती आह्वान है। जी हाँ, सही है। मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान हुआ है। जी हाँ, सही है। ओके, मार्ग पर दृष्टि रखने, अपने ध्यान में विघ्न डालने से या मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती आह्वान। जी हाँ, बुद्ध का प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा इसीलिए दिखाई देती है। तो इसमें मात्र 124 क्वेश्चन था दोस्तों, खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जरूर से जरूर। ना भी पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में कारण बता दीजिएगा। चलिए रखते हैं, विदा लेते हैं दोस्तों इस चैप्टर से। थैंक यू।